आज मैं सब बताती हूँ। यह जंगल मेरा घर है, नागेश मेरा मित्र है। हम दोनों मिलकर इस जंगल की रक्षा करते हैं, शिकारियों, कटाई करने वालों और चालबाजों से। गांव वाले चौंक गए। तभी चक्री ने छलांग लगाई और एक ज्वलंत मशाल से बाघ पर वार करने की कोशिश की। काली पहाड़ी की रहस्यमय रक्षक। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा था एक छोटा गांव मणिपुरगढ़। इस गांव के पीछे थी एक ऊंची, भयानक और धुंध से घिरी पहाड़ी, काली पहाड़ी। गांव में मान्यता थी कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां रहता है एक भयंकर बाघ। लेकिन उस पहाड़ी की तलहटी में रहती थी एक महिला, दया, जो सबकी नजरों से दूर एक छोटी सी कुटिया में अकेली रहती थी। दया की रहस्यमयी दुनिया। दया एक रहस्य थी गांव वालों के लिए। कोई कहता वह जादू जानती है, कोई कहता वह भूतों से बात करती है। पर सच यह था कि दया बहुत दयालु और साहसी महिला थी, जिसने दुनिया से किनारा कर लिया था। दया को प्रकृति से लगाव था। वह पेड़ पौधे, जानवरों और पक्षियों से दोस्ती करती। और उन्हीं में से एक उसका खास मित्र था, बाघ नागेश, जो काली पहाड़ी का रक्षक कहलाता था। नागेश कोई सामान्य बाघ नहीं था। वह बुद्धिमान, शांत और गहराई से सोचने वाला जीव था। उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिवाय उन लोगों के जो जंगल को नुकसान पहुंचाते थे। इसी जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी चक्री, जिसे सत्ता और जंगल पर राज करने की ख्वाहिश थी। वह जानती थी कि जब तक नागेश और दया मिलकर जंगल की रक्षा करते हैं, उसकी चालें नहीं चलेंगी। उसने एक योजना बनाई। चक्री गांव पहुंच। क्या तुम जानते हो, वो बाघ अब बूढ़ा हो चुका है। दया उस पर काला जादू कर रही है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बाघ औरत की कठपुतली बन जाएगा और फिर पूरा गांव तबाह हो जाएगा। गांव वाले पहले से ही डरे हुए थे। चक्री ने आग में घी डाल दिया। गांव के कुछ जवानों ने मिलकर दया की कुटिया पर धावा बोला। तू बाघ को बहका रही है, हम तेरे खिलाफ पंचायत में बात करेंगे। दया शांत रही। उसने बस इतना कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात काली पहाड़ी आना, वहाँ सब स्पष्ट हो जाएगा। पूर्णिमा की रात 3 दिन बाद गांव के बुजुर्ग, जवान, महिलाएं सब दरेरे काली पहाड़ी पहुँचे। चक्री दूर पेड़ों में छिपी मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था अब दया का पर्दाफाश होगा। तभी पहाड़ी की चोटी पर एक मशाल जली। वहां खड़ी थी दया, मजबूत, आत्मविश्वासी। और उसके पीछे धीरे धीरे प्रकट हुआ नागेश, बाघ, जिसकी आंखों में शांति और गरिमा थी। दया ने कहा, आज मैं सब बताती हूँ। यह जंगल मेरा घर है, नागेश मेरा मित्र है। हम दोनों मिलकर इस जंगल की रक्षा करते हैं, शिकारियों, कटाई करने वालों और चालबाजों से। गांव वाले चौंक गए। किसी ने इतनी स्पष्टता से कभी यह नहीं सुना था। तभी चक्री ने छलांग लगाई और एक ज्वलंत मशाल से बाघ पर वार करने की कोशिश की। पर नागेश की फुर्ती अब भी वैसी ही थी। उसने एक ही झपट्टे में चक्री को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन दया ने उसे मारने से रोका। चालाकी का जवाब हिंसा नहीं, समझदारी होनी चाहिए। फिर वह चक्री से बोली, अगर तू जंगल की भलाई चाहती है तो हमारे साथ चल, वरना इस जंगल को छोड़ दे। चक्री का घमंड चूर हो गया। वह जंगल से बाहर भाग गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। गांव वालों ने दया से क्षमा मांगी और काली पहाड़ी को अब पवित्र वन घोषित कर दिया। वहां अब कोई पेड़ नहीं काटा जाता, कोई जानवर नहीं मारा जाता। नागेश अब खुले में घूमता था और लोग उसकी झलक को सौभाग्य मानते थे। और दया, वह अब वनमाता के नाम से जानी जाती थी। वह महिला जिसने एक बाघ की दोस्ती से जंगल की तकदीर बदल दी। शिक्षा। जिसे लोग डर समझते हैं वह अक्सर संरक्षण होता है, और जिसे लोग चतुर समझते हैं वह कई बार छल होता है।
सच्चा बल सेवा और समझ में छिपा होता है।